नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम वर्तमान में राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने जो इरिगेशन सिस्टम है राजस्थान का, सिंचाई साधन जो हैं उनकी बात की थी। आज हम राजस्थान की जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं उनकी चर्चा हम करेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो मुख्य रूप से हैं। तो हम देखें कि राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजना जो हैं वो हैं भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, चंबल घाटी परियोजना और नंबर 4 माही परियोजना। ये परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी हैं। इनसे सिंचाई, पेयजल और विद्युत की आपूर्ति है जो की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो होती हैं जिनसे बहुत सारी आवश्यकताएं एक साथ पूरी की जाती हैं, जिनमें सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन और भी बहुत सारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको इन योजनाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान में इसका क्या रोल है और ये कहाँ पाई जाती है। तो हम देखें कि यह देश की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की मिश्रित परियोजनाएं हैं। इस परियोजना का निर्माण सर्वप्रथम 1908 में लुईस डेने की दिमाग में आया और स्वतंत्रता के बाद मार्च 1948 में इसके निर्माण का कार्य है जो शुरू हुआ। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ है, जिसमें 2 बांध जो हैं बनाए गए हैं। तो यह बहुउद्देशीय परियोजना जब अंग्रेजों के यहाँ शासन था तो उनमें लुईस डेने के दिमाग में सबसे पहले आया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी घाटी परियोजना बनाई जा सकती है, लेकिन उसका कार्यान्वयन उस समय नहीं हो पाया। और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद मार्च 1948 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई और यह भाखड़ा नागल परियोजना का उस समय शुभारंभ हुआ। इस नदी घाटी परियोजना को हम देखें तो इसका लगभग सिंचित जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और वो लगभग 1.83 लाख हेक्टेयर जो भाग है वो इससे सिंचित हो रहा है और यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इस पे डैमों की बात करें तो हम देखें कि भाखड़ा बांध, इस पे 2 बांध हैं जिसमें एक है भाखड़ा। तो भाखड़ा डैम की विशेषता देखिए कि यह देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे ऊंचा, देखिए पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 एंड एशिया में नंबर 1 कंक्रीट से निर्मित गुरुत्वीय सीधा बांध है, जिसकी आधारशिला 17 नवंबर 1955 को देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई, जो अक्टूबर 1962 में अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकैम के निर्देश में बनकर तैयार हुआ, जिसे 22 अक्टूबर 1963 को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये भाखड़ा डैम, इसकी देखिए और खासियत, इस बांध का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 225.55 मीटर अर्थात 740 फीट, लंबाई जो देखें हम तो 518.16 मीटर जो लगभग होती है 1700 फीट, और चौड़ाई देखें हम तो 9.14 मीटर अर्थात लगभग 30 फीट है। इस बांध के पीछे के जलाशय को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये कि भारत की
सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का क्या नाम है? तो वो है गोविंद सागर झील। भाखड़ा बांध के पीछे बिलासपुर में बने विशाल जलाशय का नाम गोविंद सागर है, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पेयजल सिंचाई तथा दिल्ली से चंडीगढ़ की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करता है। थोड़ा सा हम देखें कि ये बहुत बड़ा डैम है, तो इसके साथ और चीज़ें देख लें आंकड़ों में। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी डैम है, जो लगभग 261 मीटर ऊंचा है और बांध के दोनों ही किनारों पर विद्युत संयंत्र स्थापित हैं और उसकी कुल विद्युत क्षमता है जो 540 मेगावाट और 785 मेगावाट है, जो गंगा नदी पे उत्तराखंड में बनाया गया है टिहरी डैम। दूसरा भाखड़ा नागल परियोजना का दूसरा डैम है वो है नांगल बांध। तो यह जो बांध है नांगल 1952 में बन के तैयार हुआ और सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। ये उससे नीचे है। यह बांध पंजाब की रोपण जिले में बनाया गया है और बांध की जो लंबाई है वो लगभग 340.8 मीटर अर्थात 1000 फीट, ऊंचाई 29 मीटर लगभग 95 फीट है। और इस बांध पर भी 2 विद्युत संयंत्र बनाए गए हैं, जिनमें एक है गंगेबाल और दूसरा है कोटला। इस बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें हैं, बोरीविस्ट दोआब और भाखड़ा नहर। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान को भाखड़ा नागल परियोजना से पंजाब सरकार राजस्थान के मध्य 1959 में हुए समझौते के तहत 15.22% हिस्सा प्राप्त होता है। यह एक तरीके की संयुक्त परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो 15.22% हिस्सा अपने राजस्थान का है। इस परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके अलावा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू से बीकानेर जिलों को विद्युत की आपूर्ति भी यहाँ से की जाती है। यानी इससे सर्वाधिक जो सिंचाई है वो हनुमानगढ़ में हो रही है, ना कि गंगानगर में। इस परियोजना की कुल विद्युत क्षमता 1493 मेगावाट है। सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें राजस्थान को 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई उपलब्ध होती है और साथ में 227.32 मेगावाट विद्युत भी राजस्थान को भाखड़ा नागल परियोजना से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा इससे कई नहरें भी निकली हुई हैं, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में पेयजल आपूर्ति के लिए भी उपयोगी हैं। तो ये राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जिससे राजस्थान की पश्चिमी एरिया में सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और कृषि का विकास हो रहा है। थैंक यू।